रही बात आदिवासी बनना नहीं बना, वो सरकार का काम है, टीआरआई का काम है। टीआरआई में आप जो है वहाँ पर हैम्पर करिए, न कि आप रेल रोकिए, हवाई जहाज रोकिए। आदिवासी आरक्षण के लिए अभी भी देखें कि आदिवासी अभी डेवलप नहीं किया है। हम अपील करना चाहते हैं कुर्मी समाज के नेताओं की आइए मिलजुल करके झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने का काम करें। लेकिन इस तरह का आंदोलन हमने पहली बार देखा। लोग नीचे से ऊपर जाता है, लोग ऊपर से नीचे आ रहा है। ये जो ताना बाना हो रहा है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और राजस्व का वोट पोलराइजेशन का काम हो रहा है। आज सबसे बड़ा खतरा है इस देश में तो आदिवासियों का है। जहां पर नीतिगत फैसले लेना हो, जहां पर नीति सिद्धांत की बात करना हो, वहां पर नहीं करता। कि पूरे देश में आदिवासियों पर चौतरफा हमला हो रहा है। पूरे देश में आदिवासियों का कोई नेता नहीं है। यदि यूसीसी पर हैम्पर करेगा भारतीय जनता पार्टी या कोई भी उसके समर्थक नेता या तो क्या बोलते पार्टियां, तो आने वाला चुनाव में भी इसके दूरगामी परिणाम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 6 अक्टूबर को आदिवासी समुदाय दिल्ली में आंदोलन करेंगे। क्या कुछ रूपरेखाएं तैयार की गई है, इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि 6 तारीख को जिस तरीके से आप लोग दिल्ली में आंदोलन करेंगे, यूसीसी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में ज्वलंत है, साथ ही साथ आप लोग केंद्र सरकार तक वो आवाज पहुंचाने की कोशिश करें। क्या कुछ मुद्दा रहेगा और क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए मैडम, आपने देखा होगा कि पूरे देश में आदिवासियों पर चौतरफा हमला हो रहा है। जी है, छठी अनुसूची है, जो भी हमारा दिए गए सिद्धांत कानून है उसको एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। इसी के विरोध में 6 अक्टूबर को हम लोगों ने जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। और इस धरने में सबसे बड़ी चीज़ होगी कि पूरे देश के 781 जनजाति के प्रतिनिधि अगुवा शामिल होंगे। और ये हम रैली के बाद, हमारा धरना प्रदर्शन के बाद हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी मेमोरेंडम सौंपने का हम लोग काम करेंगे। उसके बाद भी यदि नहीं होता है तो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। आप लोगों का कहना है कि जो हक और अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली केंद्र सरकार की ओर से भी पहल नहीं की जा रही है, साथ ही साथ राज्य सरकार भी इसको लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आप लोगों का ये भी कहना है? देखिए, अनेक सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का बना, कांग्रेस का बना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बना, लेकिन पूरे देश में आदिवासियों का कोई नेता नहीं है। टूअर हो गया है। देखिए, जब आदिवासी समाज, जान लीजिए, सभी मानव को उत्पत्ति किया, धान का उत्पत्ति किया, पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को उत्पत्ति किया, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा है इस देश में तो आदिवासियों का है। इसलिए कोई भी पार्टी आता है, आदिवासी हित की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर नीतिगत फैसले लेना हो, जहाँ पर नीति सिद्धांत की बात करना हो, वहाँ पर नहीं करता है। इसलिए हम लोग समाज के लोग बीड़ा उठाए हैं और देश के 15 करोड़ आदिवासी जग गए हैं। अभी आने वाला समय में जान लीजिए कि राजनीति होने वाला है, वोट होने वाला है। यदि यूसीसी पर हैम्पर करेगा भारतीय जनता पार्टी या कोई भी उसके समर्थक नेता या तो क्या बोलते पार्टियां, तो आने वाला चुनाव में भी इसके दूरगामी परिणाम होगा और हम लोग इसके विरोध में भी काम करने का काम करेंगे। अच्छा, कुर्मी को एसटी में शामिल करने की भी मांग जो है वो तेज हो गई है। झारखंड में भी कई आंदोलन देखने को मिले। उन लोगों का कहना है कि पहले वो लोग एसटी की सूची में थे, उन्हें बाद में हटाया गया। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर उन लोगों को सूची में शामिल किया जाए तो जो एसटी का हक और अधिकार है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? देखिए, कुर्मी समाज और कुर्मी नेताओं का जो डिमांड हो रहा है कुर्मी और कुर्मी के नाम पर, वो देखिए, वो डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी आंदोलन कर सकता है। लेकिन देश में जो है आरक्षण की व्यवस्था है। हम आदिवासियों को आरक्षण दिया गया 10 साल के लिए और उसी को आरक्षण मिलती है जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में डेवलप हो, तभी होता है। और कुर्मी जाति और कुर्मी समाज के नेताओं दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कभी कभी वो लोग ये क्या बोलते हैं, पेशा कानून का विरोध करेंगे, तो कभी हम पूर्वज हैं छत्रपति शिवाजी का बोलेंगे। तो ऐसा नहीं चलता है। और इस देश में तो सभी आदिवासी हैं, कौन आदिवासी नहीं है। लेकिन अब आदिवासी आरक्षण के लिए अभी भी देखें कि आदिवासी अभी डेवलप नहीं किया है। अभी भी रांची के क्षेत्र में देखते होंगे दतुन पत्ते तोड़ने जाता है, बेचने आता है। आज क्या हालात है। लेकिन इस तरह का आंदोलन हमने पहली बार देखा। लोग नीचे से ऊपर जाता है, लोग ऊपर से नीचे आ रहा है। रही बात आदिवासी बनना नहीं बना, वो सरकार का काम है, टीआरआई का काम है। टीआरआई में आप जो है वहाँ पर हैम्पर करिए, न कि आप रेल रोकिए, हवाई जहाज रोकिए। देखिए, ये सब आदिवासी बनना कोई
आदिवासी तो हम सभी को बोलते हैं, यहाँ पर आप भी आदिवासी हैं, ये भी आदिवासी हैं। यदि यहाँ पर आप राजपूत को देखते होंगे, इतना अच्छा मांदर बजाता है, कौन मुरा मुंडा बजाएगा जी। लेकिन ये जो ताना बाना हो रहा है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और राजस्व का वोट पोलराइजेशन का काम हो रहा है। ये वोट पोलराइजेशन से काम हो रहा है, इसलिए इस तरह के आंदोलन को ये मतलब रोकना चाहिए और उसके नेताओं को दिग्भ्रमित न होकर के एक राज्य के विकास के लिए आंदोलन करना चाहिए, जैसे लोग कर रहे हैं। स्थानीय नियोजन नीति के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर आदिवासी मूलवासी के कारोबार के अधिकार के लिए कर रहे हैं, उसके लिए लड़ना चाहिए। न कि आदिवासी बनो, कुर्मी बनो, ब्राह्मण बनो, ये कहाँ हम जा रहे हैं। इसलिए हम इसका घोर निंदा करते हैं। हम अपील करना चाहते हैं कुर्मी समाज के नेताओं की, आइए मिलजुल करके झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने का काम करें। तो चलिए देखिए, 6 अक्टूबर को एक आंदोलन होने वाला है दिल्ली में। यूसीसी के साथ साथ मणिपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर आदिवासी समुदाय लगातार अपनी आवाज को उठा रहे, साथ ही साथ कुर्मी एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे। इसको लेकर भी खुलकर यहाँ पर प्रेमशाही मुंडा ने अपनी बातों को रखा है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नूतन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।